जब बात आती है विवाह वगैरह की तो सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज है गुड़ मिलान। बोलते हैं कि गुड़ मिलान करो, अरे 36 के 36 गुड़ मिल रहे हैं, इनकी तो बहुत अच्छी शादी चलेगी, आगे चल के डिवोर्स हो जाता है। तो इसको क्या कॉन्सेप्ट है गुड़ मिलान का? क्या सिर्फ गुड़ मिलान ही काफी है या उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉब्लम शायद ज्योतिष में यही इतना है कि हम एक एस्पेक्ट को देख करके और सारी चीजों की डिसीजन लेते हैं। वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपने बात किया है ना। जैसे बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे, राम और रावण की तो राशियां एक ही थी, राम और सीता के 36 गुण मिले थे। ये सब तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। तो सबसे पहले तो राम रावण की राशियां जरूरी थी, लेकिन राम रावण के विचार अलग थे। और उसको लेकर के एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में एक चरण नहीं होता है। एक राशि के अंतर्गत करीब 2 नक्षत्र के 4-4 चरण और एक नक्षत्र का एक चरण। मैं ले लेता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि हम मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण। अब अश्विनी नक्षत्र ही मेष राशि ही है, तीनों नक्षत्रों वाले व्यक्ति मेष राशि जी, है। हम तीनों भी यहाँ पर मेष राशि के बैठे हुए हैं राइट। और सबके नेचर अलग होंगे। मैं उसी पर बता रहा था। अच्छा, तो अब क्या है कि मेष राशि में अश्विनी का स्वामी केतु है जी। अब वो जो अश्विनी नक्षत्र का जातक है उसका नेचर बिल्कुल चेंज है। वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा। आप में से कोई होगा तो ऐसा पॉसिबल जरूर होगा, ठीक है। सो वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा और उसका विचार बिल्कुल वो डिफरेंट रहने का प्रयास करता है या करती है। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति है। वो अपने बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करना पसंद करता। उसको किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं, मतलब वो इंतजार करना पसंद नहीं कर रहा है। वो जो कुछ करना चाहता है उसको जल्दबाजी में करना चाहता है। उसका सोच विचार जो है वो जो उसका कार्य करने का तरीका है, वो चाहेगा कोई खोजी कार्य किया जाए, कोई रहस्यमयी कार्य किया जाए, रॉ में जाया जाए, सीबीआई में जाए, मतलब उसका कोई कुछ ना कुछ डिटेक्टिव टाइप का जो होता है ना, उस प्रकार का उसका जो है वो सोच रहेगा। अब वही मेष राशि के अंदर ही भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इस व्यक्ति का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये चाहता है म्यूजिक हो, कैमरा हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। इसका नेचर बिल्कुल अलग है। अच्छा, वही कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो उसका नेचर और अलग है। वो सूर्य का नक्षत्र है। उसको हमेशा लोगों पर रूल करने की इच्छा है। मैं बैठूंगा तो किसी अच्छे पोजीशन पर बैठूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या इस प्रकार के ही फील्ड के अंतर्गत जाऊंगा। तो एक ही राशि के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसी प्रकार जब कोई आप गुण मिलान करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ 2 नक्षत्रों का आपस में समानता हो गई तो गुण आपके अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर कुंडली की पोजीशन क्या है, परिस्थितियां क्या है। शास्त्र कहता है किसी भी चीज पर प्रेडिक्ट करना है तो आप देश काल अवसर अनुहारी, देश की काल की परिस्थितियों को, पारिवारिक बैकग्राउंड को, इन सब चीजों को चेक करके तभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ 36 गुण मिल जाने से किसी का जीवन नहीं चल पाता है। उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना होगा। जी आचार्य जी, एक चीज मैं और पूछना चाहती थी कि आज के टाइम पर अगर कोई लड़की अपने मनपसंद शख्स से विवाह करना चाहती है, अगर उसने चूज कर लिया कि मुझे इससे शादी करनी है, तो समाज में बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है। और अगर हम बात करें रामायण की, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत बताते हैं रामायण, रामचरितमानस के बारे में। बात करें रामायण की तो वहां पर स्वयंवर हुआ करता था। तो आज के समय में अगर लड़की अपने मनपसंद वर से विवाह करना चाहती है तो ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, स्वयंवर हुआ करता था जी। लेकिन वो स्वयंवर किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ करता था वो समझना। देखिए, मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं अगर प्रेम विवाह के अगेंस्ट जाऊंगा तो शायद मैं धार्मिक नहीं हो पाऊंगा। बिकॉज भगवान राम और माता जानकी का प्रेम विवाह हुआ है। सबसे पहले पुष्प वाटिका में उनकी मुलाकात हुई है। रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का प्रेम विवाह हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम विवाह हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रेम विवाह किस प्रकार का होना चाहिए, स्वयं वर चुनने का अधिकार जब आप अपने खुद के सेंस में हो तब। अच्छा। विवाह से पहले गौरी पूजन का नियम है कि कन्या धार्मिक कृत्यों को करे, आराधना करे। अपने आजकल प्रेम विवाह पता है कैसा होता है, कैसा प्रेम विवाह है आजकल का? जबरदस्ती वाला प्रेम विवाह है। कन्या अपनी विवाह पर बात आती है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। पता है दुनिया में क्या चल रहा है? लड़का बहुत परेशान है, काम धंधा नहीं कर, इसको शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्या अभी बिगड़ा हुआ है, वो लड़की आएगी और बिगड़ेगा, सुधरेगा? सही बात। नहीं सुधरेगा ना।
लड़की बहुत परेशान है, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, लड़की बहुत परेशान है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। अरे जब वो दो परेशान व्यक्ति मिलकर परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो और मजबूत कर वो और मजबूत और परेशानियां और पड़ेंगी भाई। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज प्रेम में, मैंने प्रेम की चर्चा हमने की थी ना, कि स्वयं के पसंद से आप विवाह करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है जी। लेकिन कभी भी आपका स्वयं का पसंद अगर माता पिता को पसंद नहीं है या समाज को पसंद नहीं है, तो आप ये जरूर सोच लीजिए कि वो स्वयं का पसंद कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका। अच्छा। कोई भी मदर फादर इस विश्व में ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों का सुख नहीं चाहते हो। बिल्कुल। इस दुनिया में एक भी माता पिता इस प्रकार के नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। माता पिता कहीं ना कहीं जीवन के उन अनुभवों को देख चुके हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं, उस अनुभव को माता पिता देख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पता है कि क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये एक रोड से गए हैं जो बहुत लंबी रोड जी। है नहीं। एक किसी ने कहा था कि भाई इस संसार को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जी जिस तराजू में आप दूसरे को तौलते हैं ना, कभी उसमें खुद बैठ करके देख लीजिए, आपको संसार समझ आ जाएगा, बिल्कुल। है नहीं है। हाँ जी। सो माता पिता अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अपने स्वयं की जो पसंद से शादी करना चाहते हैं ना, उसमें कभी माता पिता की जगह अपने आप को बिठा करके देख लीजिए। सो स्वयंवर बिल्कुल परफेक्ट होता था। उसका रीजन था कि वो लोग कभी भी स्वयंवर में भी माता पिता के अगेंस्ट नहीं गए। ये नहीं कहा कि उसी को बुलाना, जी। सीता जी ने कहा स्वयंवर में कि नहीं उसी राजा को बुलाना,